उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 21 तारीख को योग दिवस है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। योग दिवस का तमाम बयानात सामने आ रहे हैं। देखिए, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सुशासन के पूरे किए हैं, उसी को लेकर के महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। उसी के चलते बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में योग दिवस है, मन की बात का कार्यक्रम है, इस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, तो इस तरह से और महासंपर्क अभियान में बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हमारे 9 साल के कार्यों को लेकर के जाएंगे। महासंपर्क अभियान से जन समर्थन तक का ये अभियान है। और जो विरोध करते हैं योग दिवस का, तो कोई विरोध का तो मतलब है नहीं। पूरी दुनिया ने गुरु माना है इस देश को, और योग के माध्यम से जब एक साथ मोदी जी ने योग कराया तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश एक साथ शामिल हुए। और ये तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, और इसको बूथ स्तर तक सरकार संगठन आयोजित कर रहा है। विधानसभा स्तर में सभी विधायक अपने अपने विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम करेंगे, एमपी अलग अलग काम करेंगे, संगठन से जुड़े लोग हैं वो अलग अलग करेंगे। एक बृहद पैमाने पर योग दिवस को मनाने की तैयारी है, और ये पूरी तरह से सफल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप लोग महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं और भी तैयारियों में लगे हुए हैं, कह रहे हैं अब की 80 की 80 हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, पिछला जो इसके पहले चुनाव हुआ, जो एक तो बड़ा प्रयोग उनका रहा बसपा सपा का गठबंधन, तब भी कहीं कुछ भाजपा का नहीं कर पाए, उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता था। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर बूथ स्तर पर तैयारी करती है, और उसका बड़ा नेटवर्क है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, सभी बूथ स्तर तक संगठन है, और अपने संगठन अपने कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, उससे जनता भी संतुष्ट है। और उसी का भी हाल में जो निकाय चुनाव हुए उससे देखने को भी मिला कि 18 के 18 नगर निगम भी जीते, और 70% नगर पंचायत और नगर पालिका भी हम लोग जीते हैं। और आने वाले दिनों में 80 लोकसभा में 80 सीटें जीत करके इस देश में पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य और संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ले रखा, उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पिछड़ों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप लोग सहमत हैं? आप भी पिछड़े हैं? देखिए, वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये सब पूरा प्रदेश की जनता जानती है। असली समाजवाद अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है। आप मंत्रिमंडल का स्वरूप देख लीजिए, सभी वर्ग, सभी जात, सभी धर्म के लोगों का प्रतिनिधित्व है, सभी को हिस्सेदारी है, चाहे नगर पंचायत के टिकट के वितरण हो, चाहे हमारे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों। और जो ये बात कहते हैं और वो सब हवा में है, जब वो ताकत मिलती है तो क्या करते हैं पूरा प्रदेश जानता है, और उसी का खामियाजा उनको भोगना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल था, ओम प्रकाश राजभर आपके पुराने साथी रहे हैं, मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, आजकल फिर नज़दीकियां बढ़ रही हैं, बीच में चले गए थे समाजवादी पार्टी में। अब ओम प्रकाश राजभर की अपनी पार्टी है, और वो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े थे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। बीच में वो चले गए, उनको लगा कि भाजपा से अच्छा कहीं हमें और विकल्प मिलेगा, लेकिन वहाँ कुछ ही दिन रह करके उनके जो सोच थी या जो उनके मन में था कि लोगों को और हमको सबको एक स्थान मिलेगा, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कुछ महत्व मिलेगा, तो वो उनके समझ में आ गया कि जो महत्व देने वाली पार्टी वो केवल भारतीय जनता पार्टी है।
इसीलिए उनकी पुनः वापसी के कयास हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वो हमें और भारतीय जनता पार्टी में रह करके पिछड़ों दलितों का जो संघर्ष चल रहा है और जो उनके अधिकारों की लड़ाई यहाँ रह करके लड़ी जा सकती है, उनको हक दिलाया जा सकता है, वहाँ कुछ नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने बातें कही और कहा कि पिछड़ों के हक अधिकार भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं और किसी भी दल में सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।